और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं प्रतापगढ़। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अकेले अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस पावन धरा को नमन करते हुए प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र के रामपुर खास से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री आशीष श्रीवास्तव जी, चुनाव के प्रभारी पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, जिला के प्रभारी श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल जी, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर शिवाकांत ओझा जी, पूर्व सांसद श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री राजेंद्र मौर्य जी, जीतलाल पटेल जी, उमेश द्विवेदी जी, अपना दल के जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश पटेल जी, इस क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार और भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सोहेलदेव राजभर पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और इतनी भीषण गर्मी में भी प्रतापगढ़ के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबके उत्साह के लिए, आपके उमंग के लिए आप सभी के प्रति हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव, देश के अंदर नई सरकार गठन की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और मुझे अब तक 10 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव है, 5वां चरण कल है, लेकिन पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर चुनाव परिणाम के बारे में लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया है। हर व्यक्ति जानता है कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। 4 जून के परिणाम के बारे में जनता जनार्दन को पहले से पता है और एक ही आवाज है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे भी। लोग बोलते हैं, अरे आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं? तो जनता कहती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और इसीलिए नारा निकल पड़ा कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार 400 पार जब आप बोलते हैं तो इस समाजवादी पार्टी के लोगों को चक्कर आने लगते हैं। चक्कर इसलिए भी आता है क्योंकि इनके जो शागिर्द थे, प्रयागराज वाले और गाजीपुर के जो बड़े बड़े पहले इनके इर्द गिर्द इनके सिपह सालार थे ना, वे सब मिट्टी में मिल गए हैं, इसलिए इनको चक्कर आने लगता है कि अभी तो यह हाल है। 400 पार होंगे तो पता नहीं क्या होगा फिर। हमने कहा 400 पार इसलिए चाहिए जिससे पाक अधिकृत कश्मीर को भारत माता का हिस्सा बनाया जा सके, बनाया जा सके। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर भारत की कायाकल्प कर दी। आज दुनिया के अंदर हम भारतवासियों को सम्मान मिलता है।
सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर पूरी नकेल कसी गई है। याद करिए, पहले आतंकी घटना घटित होती थी और कांग्रेस और सपा के लोग क्या बोलते थे? कहते थे साहब आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। इस समाजवादी पार्टी तो आतंकवादियों की हितैषी पार्टी है। आपने देखा होगा इनका काले कारनामे। संकट मोचन मंदिर जो बजरंगबली का मंदिर है, जहां पर बजरंगबली को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा तुलसीदास जी महाराज को जिस स्थान पर बजरंगबली ने उपस्थित होकर के किया था, वो संकट मोचन पर आतंकी हमला काशी में होता है, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बहनों और भाइयों, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों, केंद्र और प्रदेश में, इन दोनों का जब गठजोड़ होता है तो अनर्थ जरूर होता है। अराजकता के कारण है ये, असुरक्षा के कारण है, अविश्वास के कारण है। और बहनों और भाइयों, याद करना, प्रतापगढ़ की धरती सभी बीमारी का एक ही अचूक रामबाण है, यहां तो आंवला, प्रतापगढ़ का आंवला। आप जब चलते हैं, जहां से आंवला शुरू होता है, समझ लो प्रतापगढ़ आ गया। और इसीलिए तो आंवले का ही प्रभाव है, आंवले का ही प्रभाव है। जब दुनिया के अंदर हम कहीं जाते हैं तो लोग यही कहते हैं, 100 पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़ा, यानी 100 पढ़े लिखे लोगों पर आप भारी हो जाते हैं, क्योंकि आंवला आपकी पहचान बन गई है। आपने इसकी ऐसी ब्रांडिंग की कि दुनिया में छा गया प्रतापगढ़। बहनों और भाइयों, ऐसे ही मोदी जी ने भारत को दुनिया के अंदर छाने की व्यवस्था करवा दी। हर क्षेत्र में भारत में विकास, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त, सीमाएं सुरक्षित हुई है। और अब तो पटाखा भी फट जाए ना जोर से, तो पाकिस्तान पहले सफाई दे देता कि भाई मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं लेने के देने में पड़ जाए। ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। और इसीलिए आज देख रहे होंगे, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बाईपास बन रहा है, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम बोधिसत्व सोनेलाल पटेल जी के नाम पर हमारी सरकार ने रखा है। बहनों और भाइयों, आज एक नई पहचान बन रही है प्रतापगढ़ की, विकास के साथ, तेजी के साथ जुड़ता हुआ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो, कहीं IIT, कहीं IIM, कहीं IIIT, कहीं NIT, कहीं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। हर घर नल योजना और नल से जल भी आज आपके घरों पर पहुंचने की व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। आप याद करिए, ये समाजवादी पार्टी के सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, गरीब उपचार के अभाव में दम तोड़ता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। और आज तो 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया जा चुका है। और मोदी जी ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। 5 लाख का उपचार कहीं भी जाके करा सकता है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 10 करोड़ मिल चुका है, बाकी कोई बचा होगा, चुनाव के बाद उनको भी फ्री में कनेक्शन मिलेगा। और हमने तो व्यवस्था की है, होली और दीपावली में एक भरा हुआ सिलेंडर उन परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। बहनों और भाइयों,
ये मोती सिंह जी यहीं पे हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये लोग ग्रामीण विकास मंत्री थे और मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आशीर्वाद देते हुए प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बनाए गए, 56 लाख गरीबों के, और देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं। और मोदी जी ने कहा जितने बाकी बचे होंगे उनके भी मकान बनेंगे, अगले 5 वर्ष के अंदर सभी को मकान दे देंगे। ये कार्य आखिर सपा क्यों नहीं करा पाई, बसपा क्यों नहीं करा पाई, कोई अन्य दल क्यों नहीं करा पाए? कारण है इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं। हमने विकास भी कराया है, सुरक्षा भी दी है, सम्मान भी बढ़ाया है, गरीबों का कल्याण भी किया है, बड़ी बड़ी योजनाओं को आपके यहां तक पहुंचाने का काम भी किया है। और बहनों और भाइयों, वह काम भी किया है जो लोक को भी सुधारेगा और परलोक को भी सुधारेगा। वह काम है अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण। आप मुझे बताओ, रामपुर खास के कितने लोग, प्रतापगढ़ के कितने लोग अयोध्या में दर्शन करके आ गए? काफी लोग करके आ गए। अब आप जाइए, दर्शन चुनाव के बाद जरूर दर्शन करने के लिए जाएंगे। आज जाएंगे ना, अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे। एक नई अयोध्या बना दी, अयोध्या, नया अयोध्या, क्योंकि राम हमारी आस्था है, राम के बगैर हमारा काम नहीं। और इसीलिए दुनिया कह रही है जो राम को लाए हैं हम, जो राम को लाए हैं, भाई हम तो राम भक्त हैं। मुझे लगता है आप में भी सभी लोग राम भक्त होंगे। क्यों राम भक्त हो? क्या कितने लोग राम भक्त हैं? दोस्तों मुझे बताओ, हाथ नीचे करो, कितने लोग रावण भक्त हैं? रावण भक्त तो कोई नहीं होगा ना, क्योंकि राम भक्त जहां कहीं भी रहेगा सुख और शांति से रहेगा। वह देश के बारे में सोचेगा, लोक के बारे में सोचेगा, गरीब के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। और जो राष्ट्रद्रोही है, रामद्रोही है, वह रामद्रोही भी है। जो रामद्रोही है वह राष्ट्रद्रोही भी है, विकास का विरोधी है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया है, आतंकवादी है, अराजकता पैदा करता है। इन सब के डीएनए एक जैसे हैं, डीएनए की जो थ्योरी, एक जैसे लोग एक साथ मिलकर के फिर अराजकता फैलाते हैं। पहले ये लोग दंगा करते थे यूपी में, देखते थे ना, कोई ताड़का की तरह, कोई मारीच और सुबाओ की तरह। होली आया दंगा, दीपावली आया दंगा, होली आया, कोई जन्माष्टमी दंगा, शिवरात्रि दंगा। आपने आशीर्वाद दिया, मोदी जी ने नेतृत्व दिया, उनके आशीर्वाद से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी। और आज सभी दंगाई राम नाम सत्य है की यात्रा में चले गए, समाप्त। 7 वर्ष से दंगा नहीं हुआ, गुंडागिर्दी समाप्त, अराजकता समाप्त। हम लोग इसीलिए आए हैं कि बेटी भी हमारी सुरक्षित हो, व्यापारी भी सुरक्षित हो, अन्नदाता किसान खुशहाल हो, नौजवान के हाथ को रोजगार हो। प्रतापगढ़ को विकास की इन्हीं कार्यक्रमों के साथ जोड़ना है और इसीलिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं। हम लोग इसी कार्य को लेकर के आपके बीच में आए हैं। और मैं तो कहता हूं, हमारे विधायक है राजेंद्र मौर्य, ये जो वहां पे रसगुल्ला बनाते हैं, रसमलाई, क्या रसमलाई है, कितने लोगों ने खाई है इनकी यहां के रसमलाई? ओ पूरा प्रतापगढ़ी खाया है भाई। फ्री में खिलाए हैं या पैसा लेके? अब तो अब पैसा क्योंकि जो खरीदते होंगे तो पैसा तो लेंगे, लेकिन सही माल देते हैं ना। क्या स्वाद है, 5 स्टार होटल फेल है इनके रसमलाई के सामने। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब प्रतापगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा इन लोगों से, ऐसा प्लान तैयार करो। बाईपास गडकरी जी से संगम लाल ने स्वीकृत करा ही दिया है, धड़ल्ले से प्रयागराज वाला मार्ग भी बन रहा है, अयोध्या की और प्रयागराज की 4 लेन की कनेक्टिविटी हो गई है। अब इसमें औद्योगिक गलियारा बना करके ऐसे उद्योग लाओ
कि प्रतापगढ़ का हमारा नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए बाहर न जाए, दुनिया नौकरी मांगने के लिए प्रतापगढ़ के नौजवानों के पास आए। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास और देश की समृद्धि, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या करने जा रहा है? ये कह रहा है कि सत्ता में आएंगे तो एक विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं ना? आपके बाप दादों की जितनी जमीन होगी, जितनी प्रॉपर्टी होगी, मकान होगा, पैसा होगा, जेवर होंगे, इसमें से आधा ये लोग ले लेंगे। क्या आप इसको छोड़ देंगे क्या? ये औरंगजेब का जजिया कर है, इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। और औरंगजेब, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया था, अपने भाई की हत्या कर दी थी। और औरंगजेब की आत्मा जजिया कर लगाने के लिए इनके अंदर घुस गई है। देश का पता नहीं क्या नष्ट कर डालेंगे लोग। क्या आप जजिया कर लगाने देंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को? क्या ये छोड़ देंगे क्या? अरे पैसा आपके बाप दादों की कमाई, उनकी खून पसीना उनका, और उसमें जबरदस्ती डकैती डालने की छूट इनको दी जाएगी क्या? भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि हमारे नागरिकों का अधिकार उनके पास सुरक्षित रहना चाहिए। इनका हक आप जबरदस्ती मुसलमानों को नहीं बांट सकते हो, किसी और को नहीं बांट सकते हो, ये कतई ये छूट नहीं दी जा सकती। और दूसरा बहनों और भाइयों, इनके द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास हो रहा है। ये सेंध किस रूप में लगाने जा रहे हैं? कांग्रेस की कर्नाटक की राज्य सरकार ने अभी पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे दिया है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। उन्होंने कहा था धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन ये कांग्रेस के लोग फिर वही पाप कर रहे हैं जिसके कारण देश का विभाजन हुआ था। ये समाजवादी पार्टी के लोग उनके शागिर्द हैं। ये तो कांग्रेस की बारात में ढोल बजाने वाले लोग हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं, कब पलट जाए, कहां पर किसका अपहरण कर दे, किसके साथ क्या घटना कर ले। और ऐसे ही ये लोगों ने जब मिलकर के सरकार चला रहे थे तब भी यही पाप ये लोग कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपको सतर्क करने के लिए आ रहे हैं। ये झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, जाति के नाम पे बांटेंगे, लेकिन बंटना नहीं है। जो देश के अंदर बेहतर माहौल है, प्रदेश के अंदर विकास का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, इसको बनाए रखने के लिए फिर से भाजपा आवश्यक है। मानते हैं ना? और मैं तो आपसे कहूंगा, समाजवादी पार्टी ने आपको विकास से वंचित किया, उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। समाजवादी पार्टी ने आपके यहां के नौजवानों को नौकरी के लिए तरसाया था, आज उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। इन्होंने पानी के लिए तरसाया था, वोट के लिए तरसाइए। इनको किसी भी स्थिति में माफ करने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद को फिर से संगम लाल गुप्ता के रूप में अपना प्रत्याशी बनाकर के फिर से आपके बीच भेजा है। देखो, नाम भी संगम, प्रयागराज का एक संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। पूरा दुनिया आती है वहां स्नान करने के लिए, और आपके पास तो सांसद के रूप में ही मोदी जी ने संगम भेज दिया है। वे विकास भी कर सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं, आपकी हक की लड़ाई को भी लड़ सकते हैं। इसलिए संगम लाल गुप्ता को कमल चुनाव चिन्ह पर 25 मई को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी के हाथ नहीं उठ पाए हैं अभी तक, भेजेंगे। लेकिन इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। एक, 25 मई को चुनाव होना है, तो 24 मई तक आप प्रचार कर सकते हैं। आज 19 मई है,
20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन बाकी हैं। इन 5 दिनों में आप में से हर परिवार, हर व्यक्ति हर दिन 5-5 परिवार के पास जाकर के, यानी आपको एक व्यक्ति को 25 परिवार के पास जाना है इन 5 दिनों में। भाजपा के कमल खिलाने के लिए जाएंगे। देखो मेरे सामने बोल रहे हैं, जाएंगे। और फिर उन 25 परिवारों की सूची बना करके चुनाव के दिन उसको मतदान केंद्र तक ले जाने और दिलाने की व्यवस्था करेंगे। तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं कि संगनलाल गुप्ता भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे ना, चुनाव जिताकर भेजेंगे, कमल खिलाएंगे। आपका वायदा पक्का तो मेरा भी पक्का कि विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर मेरी। सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रतापगढ़ से सीधा लाइव, और यहां पर विपक्ष पर कई मुद्दों को लेकर वार करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठे चरण के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं।